अब आपका स्वागत है हमारे इस रोमांचक सीरीज के एपिसोड 3 में। और अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। तो एपिसोड 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जब एक प्रिंस और वांगसू एक दूसरे के सामने तलवार लिए खड़े होते हैं और हेसु वांगसू के कब्जे में होती है। हेसु को बचाने के लिए एक प्रिंस वांगसू से कहता है कि हेसु की इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसलिए उसे प्लीज छोड़ दो, जिस पर वांगसू कहता है कि इसके कारण वो हमलावर मेरे हाथ से निकल गया है। हेसु भी कहती है कि वो रास्ता भटक जाने के कारण यहाँ पहुँच गई, लेकिन वांगसू कहता है मैं तुम्हारी बात का विश्वास क्यों करूँ, मैं तो तुम्हें ढंग से जानता तक नहीं। अब एक प्रिंस अपनी तलवार नीचे फेंक देता है और कहता है कि महल के सैनिक चारों तरफ फैल गए हैं और जल्द ही वो किसी दूसरे हमलावर को भी ढूंढ लेंगे और तुम्हें सच का भी पता चल जाएगा, इसलिए तब तक के लिए उसे जाने दे। वांगसू इस बात को मान लेता है और हेसु को छोड़ देता है। हेसु काफी डरी हुई थी, लेकिन वो फिर भी एक प्रिंस को बताती है कि उसने जंगल में कई सारे लोगों को देखा है जिन्होंने भी बिल्कुल उन हमलावरों की तरह ही मास्क लगा रखे थे, पर उनके मालिक ने उन सबको मार दिया और यही देख मैं डरकर वहाँ से भागी थी। एक प्रिंस और वांगसू जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें कोई भी नहीं दिखता, यहाँ तक वहाँ पर किसी की लाश भी नहीं होती। ये देख वांगसू कहता है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो। तभी एक प्रिंस को वहाँ पर खून के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि उनके आने से पहले यहाँ पर लोग थे जिन्हें अभी हटा दिया गया है और हेसु बिल्कुल सच कह रही थी। इसके बाद वांगसू फिर से हेसु पर गुस्सा करता है कि तुम्हारे कारण ही वो आखिरी हमलावर मारा गया जो बता सकता था कि इस साजिश के पीछे कौन है। एक प्रिंस वांगसू को कहता है कि मैं सुबह होते ही सबूत ढूंढने की कोशिश करूंगा, इसलिए तुम अपनी चोट का इलाज करा लो। वांगसू इसकी बात मान जाता है और बड़े गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डरी हुई हेसु जोर जोर से रोते हुए कहती है वांगसू का मैंने क्या बिगाड़ा है, वो जब भी मुझे देखता है तो कहता है कि मुझे मार डालेगा। उसने उस हमलावर को भी कहा था कि मुझे मार डाले, मैं तो सिर्फ उसकी खोई हुई पिन लौटाना चाहती थी। एक प्रिंस हेसु को संभालता है और उसे घर चलने को कहता है। इसके बाद हम क्वीन वू को देखते हैं जो कि अपने प्लान के फेल होने के कारण काफी परेशान थी। वहाँ पर थर्ड प्रिंस भी आता है और रानी से कहता है कि मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं और कोई भी हमलावर जीवित नहीं बचा जो ये खुलासा कर सके कि इस साजिश के पीछे हमारा हाथ था। रानी कहती है कि आज वांगसू की वजह से हमारा प्लान फेल हो गया, इसलिए अब से हमें उस पर भी कड़ी नजर रखनी पड़ेगी और जल्द से जल्द उसे यहाँ से वापस भेजना होगा। और आगे वो कहती है कि गोरियो देश का राजा उसके ही किसी एक बेटे को बनना होगा ताकि सत्ता उसके नियंत्रण में आ जाए। इसके बाद हम वांगसू को देखते हैं जिसके हाथ में काफी चोट लगी थी, इसलिए उसे मलहम लगाने के लिए वहाँ प्रिंसेस यून हवा आती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रिंसेस वांगसू को पसंद करती है। वो इसके घाव की पट्टी करती है और कहती है कि अब आपको शिंजू में रहना छोड़ देना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर म्यून भी हेसु को डांट रही होती है कि तुम उस जंगल में क्या करने गई थी। तब हेसु उसे झूठ कह देती है कि वह रास्ता भटक कर जंगल में खो गई थी और कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। एक प्रिंस बताता है कि ये वही लोग थे जिन्होंने क्राउन प्रिंस पर हमला किया था। हेसु कहती है कि आज तो मैं बाल बाल बच गई, वरना मेरा काम तमाम हो जाता। ये सुनकर एक प्रिंस की भी हंसी निकल जाती है। म्यून भी फिर एक प्रिंस से माफी मांगती है क्योंकि उसकी बहन के वजह से उसे भी इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, लेकिन एक प्रिंस कहता है कि वो हेसु के कारण बिल्कुल भी परेशान नहीं है, बल्कि हेसु तो सबको अपनी हरकतों से खुश कर देती है। वो कहता है कि हेसु काफी चंचल और अनोखी है। यहाँ पहली बार म्यूंगी को एहसास होता है कि शायद एक प्रिंस के दिल में हेसु के लिए भावनाएं आ रही है। इसके बाद हेसु कहीं जा रही होती है, तभी उसे वहाँ वांगसू दिखता है, जिसके डर से रायोंग वहाँ से चली जाती है। हेसु घबराते हुए कहती है कि मैंने वहाँ जो भी देखा था वो सब पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन वांगसू को इस पर विश्वास नहीं होता और वो इससे जबरदस्ती सवाल पूछने लग जाता है। तभी एक प्रिंस आकर वांगसू को रोक लेता है। इतने में ही हेसु को याद आता है कि उन हमलावरों के मुखिया जिसने उन सबको मरवा दिया था उसने फर वाले कपड़े पहने थे। सुन वांगसू को समझ आ जाता है कि शायद इस साजिश के पीछे उसके बड़े भाई थर्ड प्रिंस का हाथ है, इसलिए वो हेसु को कहता है कि उसने जंगल में जो कुछ भी देखा उसे भूल जाए। एक प्रिंस भी हेसु को कहता है कि उसका सब कुछ भूल जाना ही अच्छा होगा, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब हेसु जब जाने लगती है तो वांगसू कहता है कि अगली बार से कभी भी मेरे सामने मत आना, जिस पर हेसु पूछती है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है, क्या एक अच्छी जिंदगी जीने की इच्छा रखना इतनी बड़ी गलती है, क्या मुझे जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है। वांगसू उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेसु एक प्रिंस से पूछती है क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने आज एक इंसान की जान ली थी। जिस पे एक प्रिंस कहता है राजकुमारों के लिए ये आम बात है, हमें अपने लोगों को बचाने के लिए ऐसे हमलावरों का सामना करते रहना पड़ता है। इसके बाद हेसु कहती है कि वो आगे से अपना ख्याल रखेगी और ऐसी मुसीबत में दोबारा नहीं पड़ेगी। अब कल किंग तेजो क्राउन प्रिंस पर हुए हमले की तफ्तीश कर रहे होते हैं। जिमोन कहता है कि सारे हमलावर मारे जा चुके हैं और उन्हें अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है। किंग तेजो फिर वांगसू से पूछता है कि तुम्हें अपनी जान खतरे में डाल के क्राउन प्रिंस की जगह लेने की क्या जरूरत थी, जिस पर वांगसू कहता है कि क्राउन प्रिंस ने मेरी जान आज से 15 साल पहले बचाई थी, इसलिए मैं क्राउन प्रिंस के हमलावरों को अपने हाथों से पकड़ने की इजाजत चाहता हूँ। किंग तेजो भी उसे इसकी आज्ञा दे देते हैं। इससे वांगसू भी खुश हो जाता है क्योंकि वो इस वजह से महल में कुछ और समय तक रह सकता है। अब यहाँ सभी राजकुमार आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक प्रिंस थर्ड प्रिंस से पूछता है कि कल रात को तुम भी हमलावरों के पीछे गए थे, क्या तुम किसी एक को भी पकड़ने में असफल रहे। जिस पर थर्ड प्रिंस कहता है मैं हमलावरों के पीछे गया तो था, लेकिन मैं अपना रास्ता भटक गया जिसके कारण वो मेरे हाथ से निकल गए। अब वहाँ पर किंग तेजो पहुँचते हैं जो 10th प्रिंस के चेहरे पर लगे चोट को देखते हैं जो कि हेसु के मारने से लगे थे। राजा पूछते हैं कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। इधर अब हेसु को पता चलता है कि राजा को उसके और 10th प्रिंस की लड़ाई के बारे में पता लग गई है और राजा के आदेश पर 10th प्रिंस उसे खुद सजा देने आ रहा है। हेसु डर के मारे काफी परेशान थी। तभी वहाँ पर 10th प्रिंस पहुँचता है और हेसु को कहता है कि कहीं तुम मेरा ही तो इंतजार नहीं कर रही थी। हेसु उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे सजा देने आई हो। तब 10th प्रिंस जवाब देता है कि राजा मेरी चोट देखकर काफी गुस्से में थे, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने उनसे तुम्हारी तरफ से माफी मांगी और तुम्हें सजा से बचा लिया।
हेसु इसके लिए उसे थैंक यू बोलती है। वो इसके हाव भाव देखकर सोचती है कि कहीं इसे मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया है। तभी 10th प्रिंस कहता है कि तुम्हारे जैसे आज तक किसी लड़की ने मुझे ट्रीट नहीं किया और तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है। हेसु कहती है कि तुमने मुझे सजा से बचाया है, इसलिए तुम मुझसे अब मिलने आ सकते हो। ये सुनकर 10th प्रिंस को भी लगता है कि हेसु उसे पसंद करती है। इसके बाद हम 14th प्रिंस जुन को देखते हैं जो बाजार में भेष बदल के कुश्ती लड़ने आया होता है। पर 13th प्रिंस बेखा भी वही होता है जो इसकी ड्राइंग बना लेता है और कहता है कि वो इसके बारे में महल में सबको बता देगा। पर युंग वो ड्राइंग बुक ही लेकर भाग जाता है। इसके बाद हम बेखा और म्यूंग ही को साथ देखते हैं जो इसे संगीत सुना रहा था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तभी बेखा की नजर हेसु पर पड़ती है जो प्रिंसेस युनहवा की नकल कर रही थी। वो कहता है कि हेसु काफी बदल गई है, आजकल उसके किए कांड ही सबका मनोरंजन कर रहे हैं। म्यूंग ही कहती है कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी बन गई है, उसके मन में जो आता है वो बेधड़क कह देती है। इसके बाद हम वांग सू और क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो जीमून के साथ इन हमलावरों की लाशों की जांच कर रहे होते हैं। इन्हें इन लाशों में एक विचित्र चीज दिखती है क्योंकि इन सभी हमलावरों की जीभ कटी हुई थी। इस बात को लेकर ये आपस में बात कर रहे थे। तभी जीमून कहता है ऐसे कुछ मंक्स हैं जिन्हें उनके किए गए अपराधों के कारण जीभ काट दी जाती थी, कहीं ये हमलावर उन्हीं में से तो नहीं। इधर वांग सू को ये सब सुन समझ जाता है कि ऐसे मंक्स के साथ परिचय तो उसकी माँ का ही है, पर फिर भी अपने शक को कंफर्म करने के लिए वो थर्ड प्रिंस से गुस्से में पूछता है कि क्या तूने ही क्राउन प्रिंस को मरवाने की कोशिश की है। वो आगे पूछता है कि क्या हमारी माँ भी इस साजिश में शामिल है। थर्ड प्रिंस डर के मारे कोई जवाब तो नहीं देता, पर वांग सू को सब समझ आ जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हेसु को देखते हैं जो म्यूंग ही से मिलने आती है। वो हेसु को बताती है कि 8th प्रिंस कपड़े और खाने का सामान दान करने किसी गाँव में जा रहे हैं। तब हेसु बोलती है कि आप भी उनके साथ क्यों नहीं जाती है, ऐसा करने से आप दोनों साथ में समय भी बिता पाएंगे। इसके बाद वो म्यूंग ही का मेकअप करने लगती है जिसके बाद वो और भी सुंदर लगने लगती है। अब यहाँ पर हेसु कुछ जड़ी बूटियां देख रही होती है। तभी वहाँ 8th प्रिंस आ जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें इन चीजों में कब से दिलचस्पी होने लगी। तब हेसु कहती है कि वो एक साबुन बनाना चाहती है। दरअसल इस जमाने में साबुन जैसे कोई चीज नहीं थी। अब 8th प्रिंस हेसु के गले पर लगी चोट देखता है जो उस हमलावर से लगी थी। वो खुद ही उसे दवाई लगाने लगता है जिससे हमें पता लगता है कि इन दोनों का एक दूसरे के लिए लगाव बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद रात को हेसु उस पत्थरों के पिरामिड वाली जगह पर जाती है और अपनी माँ को याद करते हुए कहती है कि वो ना चाहते हुए भी 8th प्रिंस की तरफ खींची जा रही है, जबकि वो जानती है कि ऐसा करना गलत है, पर वो खुद को रोक नहीं पा रही। अब जब वो घर जा रही होती है तब उसे वांग सू दिखता है जो कि बहुत परेशान और किसी सोच में डूबा हुआ था। अब कल क्राउन प्रिंस को पता चल जाता है कि उन हमलावरों का अड्डा कहाँ है और वो सैनिकों को लेकर उन्हें पकड़ने निकल जाता है। पर वांग सू तो उनसे पहले ही यहाँ पहुँच चुका होता है। वो यहाँ चारों तरफ देखता है और आवाज भी लगाता है पर उसे कोई भी नहीं दिखता है। पर तभी अचानक से उसके ऊपर हमला शुरू हो जाता है। ये लोग वांग सू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वांग सू इनके लीडर के बारे में पूछता है पर ये लोग कोई जवाब नहीं देते क्योंकि इन सबके भी जीभ कटे हुए थे। अब गुस्से से भरा वांग सू एक एक कर इन सभी को यमराज के दरबार में भेजना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में वो अकेले ही इन सबको निपटा देता है। अब अंत में इन हमलावरों का लीडर भी उसके सामने आता है। वो वांग सू से पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा है। ये सुनते ही वांग सू समझ जाता है कि ये सारी साजिश उसकी माँ की ही थी। इसके बाद वो इसे भी ये कहते हुए मार देता है कि तुम मेरी माँ के लिए जी रहे थे तो अब उनके लिए मरो भी। इसके बाद वो यहाँ आग लगाकर चला जाता है ताकि उसकी माँ के खिलाफ कोई सबूत ना बचे। जिमून और क्राउन प्रिंस जब यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये जगह तो पूरी तरह जल चुकी है और यहाँ से अब उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। वो सोचते हैं ऐसा किसने किया होगा। इसके बाद हम क्वीन वू को देखते हैं जो रात में सोते हुए किसी को देखकर डर जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि वांग सू होता है जो पूरी तरह खून से रंगा हुआ था और बहुत खतरनाक दिख रहा था। और यहीं पर एपिसोड 3 समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब